समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नवी मुंबई में देवी का बड़े उत्साह में विसर्जन। विधायक ममताताई मात्रे इन्हों ने दी नवरात्र उत्सव मंडल को भेंट। विसर्जन कार्यक्रम में भी उपस्थिति। दाल जमाखोरी में महाराष्ट्र अग्रेसर तो नवी मुंबई में भी बड़े पैमाने में जमाखोरी। देश भर में 3500 टन दाल बरामद। कामोठा में 3 लाख का गुटखा बरामद। कर्नाटक और आंध्र से नवी मुंबई और मुंबई में गुटखा का सप्लाई। मुंबई पूर्णा द्रुतगति मार्ग पर मृत्यु का प्रमाण अधिक। 5 साल में तकरीबन 2225 दुर्घटना। वाहन धारकों की लापरवाही का असर। दक्षता जनजागृति सप्ताह के अवसर पर सिडको विविध कार्यक्रम आयोजित करेगी। अंबे माता की जय इस जयघोष में और ढोल ताशा के संग नवी मुंबई में दुर्गा माता का विसर्जन किया गया। शहर के 23 विसर्जन स्थल पर विसर्जन शांतता में संपन्न होकर नवी मुंबई पुलिस ने विसर्जन स्थल पर बंदोबस्त तैनात रखा था। अंबे माता की जय इस जयघोष में नवी मुंबई में दुर्गा माता का विसर्जन किया गया। शहर के 23 विसर्जन स्थल पर विसर्जन शांतता में संपन्न होकर नवी मुंबई पुलिस ने विसर्जन स्थल पर बंदोबस्त तैनात रखा था। दुर्गा माता की 10 दिन मन से पूजा अर्चा करके बड़े उत्साह से गाजे के संग विसर्जन किया गया। नवरात्र उत्सव के घट पारंपरिक तौर तरीके से गुरुवार को उठाए गए। शहर में सप्तशृंगी माता, दुर्गा माता, संतोषी माता, मरियाई मंदिर में पारंपरिक तौर तरीके से भव्य जुलूस निकालकर देवी का सीमालंघन किया गया। शहर के सभी नवरात्र उत्सव मंडल ने शाम को देवी का जुलूस निकालकर उत्साह मनाया। प्रणीत कप से MVTV। शहर में बड़े भक्ति से देवी का विसर्जन किया गया। नवरात्र उत्सव के आखिरी दिन विधायक ममताताई मात्रे इन्होंने शहर के विविध नवरात्र उत्सव मंडल को भेंट देकर देवी का दर्शन लिया। शहर में बड़े भक्ति से देवी का विसर्जन किया गया। नवरात्र उत्सव के आखिरी दिन विविध नवरात्र उत्सव मंडल को विधायक ममताताई मात्रे इन्होंने भेंट देकर देवी का दर्शन लिया और देवी के विसर्जन जुलूस में भी शामिल हुए थे। इस समय विविध मंडल की ओर से ममताताई मात्रे इनका सम्मान किया गया। नवी मुंबई में गाजे बाजे के संग भव्य जुलूस में देवी का विसर्जन सम्पन्न हुआ। प्रणीत कप से MVTV। कामोठा में तकरीबन 3 लाख रुपए कीमत का गुटखा और 2 मारुति कार गुरुवार को बरामद की गई। कर्नाटक और आंध्र से ये गुटखा लाकर नवी मुंबई और मुंबई में भेजा जा रहा है, ऐसा जांच में सामने आया। कामोठा में करीब 3 लाख रुपए कीमत का गुटखा और 2 मारुति कार गुरुवार को बरामद की गई। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से गुटखा लाकर नवी मुंबई और मुंबई में भेजा जा रहा है, ऐसा जांच में सामने आया। सहायक पुलिस आयुक्त शेषराव सूर्यवंशी इनके टीम को इस बारे में जानकारी मिली थी। उसके अनुसार गुरुवार को सुबह 6 बजे गुटखा ले जा रही गाड़ी को कामोठा में हिरासत में लिया गया। इस समय गुटखा की 15 गोनी इस गाड़ी से बरामद की गई। ये कार्रवाई गुप्तता से की गई। कैमरामैन प्रणीत कप्से के साथ राज चौहान MVTV। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार गए 2 दिन में डाले गए डाल छापे में महाराष्ट्र के साथ 10 राज्यों में 3500 टन डाल बरामद की गई है। महाराष्ट्र में 2 दिन में 499 जगह छापा डालकर 300 करोड़ का माल बरामद किया गया है। तुर्भा MIDC पनवेल उरण से भी बड़े पैमाने में माल बरामद करके महाराष्ट्र जमाखोरी में देश के ऊपरी स्थान पर है। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार गए 2 दिन में डाले गए डाल छापे में महाराष्ट्र के साथ 10 राज्यों से 3500 टन डाल बरामद हुई, तो महाराष्ट्र में 2 दिन में 499 जगह छापा डालकर 300 करोड़ों के डाल का संचय बरामद किया गया है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन राज्यों में 2704 जगह जमाखोरी पर छापे डाले गए। इन राज्यों में 35,388 टन डाल बरामद की गई। इसमें सर्वाधिक
2340 टन दाल महाराष्ट्र में बरामद की गई, तो तुरभा, MIDC, पनवेल और उरण से भी बड़े पैमाने में माल बरामद किया गया है। छापे की संख्या और बरामद का प्रमाण देखकर जमाखोरी में महाराष्ट्र अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, MBTV। मुंबई कुरुंग का सफर और सुखकर होगा क्योंकि मेट्रो के और 2 मार्ग शुरू होंगे। अंधेरी, बैंड्रा, मानखुर और जोगेश्वरी, विक्रोली, लिंक रोड, कांजूर मार्ग, ये मेट्रो मार्ग का भूमि पूजन नए साल की शुरुआत में होगा। मुंबई कुरुंग का सफर और सुखकर होगा क्योंकि मेट्रो के और 2 मार्ग शुरू होंगे। अंधेरी, बैंड्रा, मानखुर और जोगेश्वरी, विक्रोली, लिंक रोड, कांजूर मार्ग मेट्रो मार्ग का भूमि पूजन नए साल की शुरुआत को होगा। मुंबई में 2 मेट्रो मार्ग का भूमि पूजन होने के बाद अब नए साल की शुरुआत को यानी 2016 की शुरुआत को और 2 मेट्रो मार्ग का भूमि पूजन किया जाएगा। जोगेश्वरी, विक्रोली, लिंक रोड, कांजूर मार्ग ऐसे साधारण 13 किलोमीटर मार्ग का प्रकल्प की रूपरेखा अंतिम पड़ाव में है। आने वाले 1 महीने में इस प्रकल्प की रूपरेखा निश्चित होकर भूमि पूजन जल्द ही किया जाएगा। अंधेरी, बैंड्रा, मानखुर इस मेट्रो 2 मार्ग की उर्वरित पड़ाव की 18 किलोमीटर की रूपरेखा 31 अक्टूबर तक निश्चित होकर उसके भूमि पूजन का मार्ग खुला होगा। अंधेरी, बैंड्रा, मानखुर और जोगेश्वरी, विक्रोली, लिंक रोड, कांजूर मार्ग ये 2 मेट्रो मार्ग हुआ तो मुंबई में मेट्रो का जाल तैयार होने में मदद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MBTV। मुंबई पुणे द्रुतगति मार्ग पर मृत्यु का प्रमाण बढ़ रहा है। इस मार्ग पर दिन ब दिन दुर्घटना का प्रमाण बढ़कर 2011 से 2015 सितंबर की आंकड़ेवारी देखी तो गंभीर और मामूली स्वरूप के ऐसे कुल 2225 दुर्घटना इस मार्ग पर हुई है। वाहन चालक की लापरवाही की वजह से ज्यादातर ये दुर्घटना हुई है। मुंबई पुणे द्रुतगति मार्ग पर मृत्यु का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। इस मार्ग पर दिन ब दिन दुर्घटना का प्रमाण बढ़ रहा है। 2011 से 2015 सितंबर के दुर्घटना की आंकड़ेवारी पुलिस ने जाहिर करके इस 5 साल में मुंबई पुणे द्रुतगति मार्ग पर जानलेवा 393, गंभीर स्वरूप के 295, मामूली स्वरूप के 639, बिना घायल हुए 898 ऐसे कुल 2225 दुर्घटना हुई है। इसमें से कुल 549 लोगों की मृत्यु होकर 1621 लोग मामूली स्वरूप में घायल तो 772 लोग गंभीर घायल हुए हैं। लेन छोड़कर वाहन चलाना, गति मर्यादा का पालन न करना, ओवरटेक करना, हवामान का अनुमान न लेकर वाहन चलाना, वाहतूक के नियमों का उल्लंघन करना, ऐसे अनेक कारण की वजह से ये दुर्घटना होती है, ऐसा पुलिस का कहना है। इसमें ज्यादातर दुर्घटना ये वाहन धारक की लापरवाही की वजह से होती है, ऐसा सामने आया। कैमरामैन प्रणीत कपसे के साथ राज चौहान, MBTV। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 26 से 31 अक्टूबर के कालावधि में दक्षता जनजागृति सप्ताह के तौर पर घोषित किया है। इस सप्ताह में सिडको की ओर से विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 26 से 31 अक्टूबर की कालावधि में दक्षता जनजागृति सप्ताह के तौर पर घोषित किया है। इस सप्ताह में सिडको की ओर से विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दक्षता सप्ताह के साथ ही साल भर सिडको की ओर से विविध कार्यक्रम हाथों में लिए जाएंगे। इस संदर्भ की जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद का आयोजन सिडको के माध्यम से किया गया था। इस समय सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया, अपर पुलिस महासंचालक और मुख्य दक्षता अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा सरवदे भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MBTV। नवी मुंबई की आबादी बढ़ रही है और उसी तरह शहर में बिल्डिंग की संख्या भी बढ़ती जा रही है, किंतु ऐसा होने के बावजूद भी अग्निशमन दल के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई नहीं जा रही है। NRI कॉम्प्लेक्स या हुए आग की दुर्घटना के बाद ये बात सामने आई। नवी मुंबई की आबादी फिलहाल 12 लाख है। शहर की आबादी के साथ ही बिल्डिंग और उद्योग की संख्या 2.5 लाख पर गई है। बिल्डिंग की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर अग्निशमन दल के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई नहीं जा रही है। पालिका को प्रत्यक्ष में 495 कर्मचारियों को जरूरत होने के बावजूद भी फिलहाल सिर्फ 130 कर्मचारी उपलब्ध है। कम मनुष्य बल की वजह से काम का तनाव भी बढ़ रहा है। पालिका प्रशासन ने समय पर इस समस्या पर हल निकाला नहीं तो इसका असर शहर की सुरक्षा पर होगा। तो दूसरी ओर NRI कॉम्प्लेक्स या हुए आग के हादसे के बाद NRI की तरह शहर के अनेक हाई सोसाइटी में अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित नहीं, ये बात सामने आई। पालिका के अग्निशमन दल ने 250 से ज्यादा बिल्डिंग को नोटिस देकर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित करने के आदेश दिए थे, किंतु इस आदेश को अनदेखा करने से बुधवार को हुए हादसे से स्पष्ट हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, MBTV। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% वृद्धि की गई है। परिवहन मंत्री दिवाकर रावते इन्होंने ये घोषणा की है। ST कर्मचारियों को फिलहाल 107% दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है। इस निर्णय की वजह से अब वो 113% हुआ है। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% वृद्धि की गई है। परिवहन मंत्री दिवाकर रावते इन्होंने ये घोषणा की है। ST कर्मचारियों को फिलहाल 107% दर से महंगाई
भत्ता दिया जाता है। इस निर्णय की वजह से अब वो 113% हुआ है। एसटी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के संदर्भ में चर्चा करने के लिए परिवहन मंत्री दिवाकर रावते इनकी अध्यक्षता से आयोजित किए बैठक में ये निर्णय लिया गया। महंगाई भत्ते के दर में वृद्धि करने के निर्णय के बारे में परिपत्रक तुरंत नियमित करने की सूचना भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। राज्य में हर साल तकरीबन 4.5 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है, किंतु मछली पकड़ने पर के प्रतिबंध हटा के 3 महीने होने के बावजूद भी 70% जहाज पर मछली पकड़ने का काम शुरू होने से मछली की आवक कम होकर इसका असर दाम पर भी हुआ है। राज्य में हर साल तकरीबन 4.5 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है, किंतु मछली पर के प्रतिबंध हटा के 3 महीने होने के बावजूद भी 70% जहाज पर मछली पकड़ने का काम शुरू होने से मछली की आवक कम होकर इसका असर दाम पर भी हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार ने खोल समुद्र में मछली पकड़ने पर 1 जून से 31 जुलाई के दौरान प्रतिबंध डाला था, किंतु प्रतिबंध हटाने के बावजूद भी सिर्फ 70% जहाज पर मछली पकड़ना शुरू है। राज्य में मत्स्य व्यवसाय पर अवलंबन होने से परिवार की संख्या ज्यादा होकर भी इससे 15 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध होता है। राज्य में हर साल तकरीबन 4.5 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन होता है। इनमें से निर्यात होने वाली मछली से केंद्र सरकार को 2,800 करोड़ का परकीय चलन मिलता है और समुद्र के प्रदूषण का सवाल भी गंभीर होकर अनावश्यक वस्तु समुद्र में डालने से और समुद्र के पानी का प्रवाह बढ़ने से मछुआरों के जाले फटने का नया संकट निर्माण होने से मछुआरों को नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।